चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा x इजकल टू में 3 प्लस का 2√2, देन x की 6 प्लस का x की 4 प्लस का x की 2 प्लस में 1 अपॉन में x की क्यूब। यानी इसको सॉल्व कीजिए और बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। तो मुझे इसको सॉल्व करना है तो पहले मैं इस 3 से इसको डिवाइड कर लेता हूँ। तो ये x का 3 आ जाएगा, प्लस का ये आ जाएगा x, प्लस का ये 1 अपॉन में x आ जाएगा, और प्लस में 1 अपॉन में x का क्यूब आ जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x का क्यूब प्लस का 1 अपॉन में x का क्यूब, और प्लस में ही हो जाएगा मेरे पास में x प्लस का 1 अपॉन में x। यानी कि अगर मुझे इन दोनों की वैल्यू मिल जाए तो मुझे जोड़कर मेरा आंसर मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर x की वैल्यू तो मुझे एग्जामिनर ने दे रखी है, x इजकल टू में कितना रखा है आपका 3 प्लस का 2√2 दे रखा है, 2√2, और मुझे चाहिए 1 अपॉन में x की वैल्यू। और तो देखिए ये अगर मुझे डायरेक्ट निकालना है तो मुझे कुछ नहीं करना, इस प्लस की जगह माइनस कर दीजिए और 2√2 लिख दीजिए, ये 1 अपॉन में x की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका x प्लस का 1 अपॉन में x इजकल टू क्या आएगा, जोड़ने पर ये दोनों वैल्यू कट जाएगी तो आपका 6 आएगा। यानी इसकी वैल्यू तो मुझे मिल गई है आपकी डायरेक्ट 6। अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो x का क्यूब प्लस का 1 अपॉन में x का क्यूब का डायरेक्ट निकालने का तरीका क्या है, इसका आप क्यूब कर दीजिए तो ये आएगा 216। फिर इस वाली वैल्यू को, इस 3 को 6 से मल्टीप्लाई किए 18, यहाँ प्लस का निशान है तो पहले माइनस लगाइए और यहाँ पर 18 लिख दीजिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो ये कितना होगा आपका 8 और 8 16, तो ये कितना होगा 9, यानी 198। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 198 आएगी। आप जोड़ दीजिए इसमें आपका, तो ये 8 6 14, ये 0 और 2, यानी 204 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। एक बार इस वैल्यू को और समझ लेते हैं कि हो सकता है शायद किसी बच्चे को ना समझ में आया कि ये आया कैसे। तो देखिए ये मुझे वैल्यू दी हुई थी, तो मुझे चाहिए 1 अपॉन में x, तो इससे 1 अपॉन में x करूँगा तो ये 1 अपॉन में 3 प्लस का आपका 2√2 आ जाएगा। अब नीचे रूट छोड़ते नहीं तो इसको रेशनलाइज करेंगे, 2√2 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस का 2√2 से नीचे मल्टीप्लाई का निशान चेंज करके, तो 1 अपॉन में x इजकल टू क्या हो जाएगा आपका 3 माइनस का 2 में आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, जब दोनों मल्टीप्लाई करते हैं तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर फॉर्मूला बनता है। तो a का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आएगा 3 का स्क्वायर यानी 9, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा मेरे पास में 8। तो 1 बाय में x इजकल टू में कितना आएगा 3 माइनस का 2 में आपका 2 आएगा। अब या तो आप सोल्व कीजिए या फिर डायरेक्ट अगर आपको इस तरह से वैल्यू दे रखी सिर्फ निशान चेंज करके यहाँ पर ये वैल्यू लिख दीजिए, ये आपकी 1 अपॉन में x ही आ जाएगी। अब एग्जामिनर ने कहा था कि भाई मुझे इनका सम चाहिए, तो जब इनका सम किया मैंने तो x प्लस का 1 अपॉन में x, इसका सम किया तो 3 प्लस का 2√2 था आपका, और प्लस का निशान लगाया तो 3 माइनस का 2 में आपका 2, ये वैल्यू हो गया। इससे तो मेरा ये कट गया, तो x प्लस का 1 अपॉन में x इजकल टू में मेरे पास 6 होगा। तो मुझे चाहिए अब x का क्यूब प्लस में 1 अपॉन में x का क्यूब, इसकी वैल्यू चाहिए मुझे। तो मैंने क्या किया, इसका क्यूब कर दिया दोनों तरफ, इसका भी क्यूब कर दिया, तो ये मेरे पास क्या होगा x का क्यूब प्लस में 1 अपॉन में क्या होगा x का क्यूब, और प्लस में 3x इंटू में 1 अपॉन में x, और ये x प्लस का 1 अपॉन में x इजकल टू में 216 हो जाएगा आपको। मुझे चाहिए सिर्फ इसकी वैल्यू, क्योंकि उसकी वैल्यू तो मुझे मिल गई, इसकी वैल्यू तो कितनी 6। अब मुझे चाहिए इसकी वैल्यू, तो मैंने इसको यहाँ छोड़ दिया, बाकी सबको यहाँ भेज दिया। तो यहाँ क्या होगा बराबर में 216 माइनस का, इससे ये कटेगा तो 3 ब्रैकेट के अंदर x प्लस का 1 अपॉन में x, तो इसकी वैल्यू कितनी थी मेरे पास में 6, तो मैंने 6 रख दिया यहाँ पर। तो 216 माइनस का 18, तो ये मेरे पास में जो आया था वैल्यू आई थी 198। यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।